साय कौन है, श्रीपद श्रीपद साय रावत, वो भी क्रांतिकारी थे। अब क्रांतिकारी को तो अंग्रेज क्या करती थी, उन्हें जेल में ठोक देती थी कि उनके खिलाफ कोई आवाज़ न निकाले। तो सब तो बंद हो गए थे जेल में, जिले के जितने लीडर थे सब बंद थे। अब ये बंद नहीं हो रहा था, ये अच्छा था और पैसे वाला भी था। और तो अंग्रेज़ों ने वो करते आदेश कर दिया इनके लिए कि इसको जिंदा मुर्दा किसी तरह भी से हो इसको पकड़ लें। अब जब आदेश हो गया सरकार का तो ये भी बचने लगे। ये घर में थे, पूरी पुलिस ने छापा मार दिया, गांव घेर लिया, उनके घर को घेरे लिया कि अब सब आ गए कि घर में तलाशी लेना। तो जो बूढ़े बुजुर्ग थे, घर के मालिक थे, तो जमींदार टाइप के, तो उनकी इज्जत भी होती। तो उनको देखो साहब, हमारे यहाँ 10-11 औरतें आती हैं काम करने के लिए डेली, और वो अभी अंदर हैं, उनको हम सब निकाल दें गिनती से 11 या 14 जितनी है, और उसके बाद फिर आप घर में घुस जाइए, खुद तलाशी लीजिए। वो यहाँ है ही नहीं, तो वो यहाँ है ही नहीं और तलाशी लेना है तो हम जो औरतें आई हैं उनको हमें निकाल देने दें। ठीक, वो भी तैयार हो गए। जब भीतर पता चला कि ऐसा ऐसा है तो उन्हें साड़ी यारी सब पहनी, सब जो रंग रंग रोगन लगाना होता है औरतों का, लगा लो, घूंघट डाल के औरतों के बीच में हो गया। अब वो गिन रहे हैं 1 2 3, जब पूरी औरतें निकल गई तब उन्होंने कहा अब साहब औरतें हम सारी सब निकल गए हैं गाँव वाले, अब आपको अंदर चले जाओ। तो पुलिस अंदर गई, तब तो उनके बगल में बाड़ा था, वहाँ घोड़ी बंधी थी, पैसे वाली थी, हर साधन था। तो वो साड़ी यारी फेंकी, तो उन्होंने बैठे घोड़ी में लगा, उन्हें पढ़ जो घोड़ी की आवाज़ तो सुनाई देगी। अब वो भीतर घुस गए, जब आवाज़ सुनी तो फिर बाहर निकल गए, गाड़ी से भाग गया। अब पुलिस सब लगी उसके पीछे। अब घोड़ी के ये दौड़ नहीं पाए तो पहुंच गए दीवान सदगंज, उनके दोस्त थे, अब वो भी बड़े आदमी थे, बहुत बड़े। वो पहुंच गए तो उन्होंने हाल बताया कि आज पुलिस मेरे पीछे लग गई, मेरे घर में तो ऐसा ऐसा हुआ, मैं भाग आया। और नदी बेतवा चढ़ी थी, बरसात का सीजन था। तो उन्होंने कहा देखो हमारे यहाँ तो रुक नहीं पाओगे, तुम रुकोगे तो हम चले जाएंगे, तुम चले जाओगे, दोनों पकड़े जाओगे। तो फिर क्या करें, कुछ न करें, बेतों में चलो कूद चला। और थे नदी को उस पार निकल जाएंगे, निकल गए तो निकल गए, नहीं तो सीधे बहते चले जाएंगे। और कोई चारा नहीं था उनके पास, कूद गए दोनों। तैरते तैरते ये सिर पर आए तो काफ़ी दूर निकल के उस पार हो गए। अब ये नहीं जा पाए तो इसी पार हो गए, सुबह में कहीं जब गए बाद में आके रहे। अब ये दूसरे दिन उनके नागपुर में इनका दोस्त था, तो अब शिप के ट्रेन में बैठ के पहुँच गए नागपुर। वहाँ दोस्त के यहाँ रहने लगे। अब निश्चिंत हो गया कि हम यहाँ कौन किसको पकड़ने आना है। तो फिर एक दिन बोले, ये आध्यात्मिक लाइन में थोड़ा ज़्यादा उनको इंटरेस्ट था आगे। तो दोस्त से बोले यार ऐसा करो, हमें कोई ऐसा गुरु बताओ जो हमें आध्यात्मिक लाइन में ऊंचा उठाए दे। तो वो मेहर बाबू को जानता था, तो उनके ठीक है चलो। दूसरे दिन लेवा के गए तो बाबा एकांतवास में थे। तो बाबा को जो पहले में रहता है उनको बताया, तो उन्होंने बाबा से बताया कि हमीरपुर से श्रीपद साय रावत आए हैं आपके दर्शन करने के लिए। तो बाबा ने कहा ठीक है, उसको आराम से बैठा लो और थोड़ी देर में पहले बैठा लेगा बड़े आराम से। तो बाबा ने कहा भेजो, तो गए तो उसकी खिड़की से बाबा ने दर्शन दिए। बाबा खड़े हो गए, खिड़की से कहा कि यहाँ से दर्शन मैं दूंगा। उन्होंने जैसे मेहर बाबा की तरफ खिड़की खुली देखा तो उनको जिसके उपासक थे, वो कृष्ण के उपासक थे, तो उन्हें बाबा की वो नहीं दिखाई दी सूरत, कृष्ण भगवान साक्षात दिखाई दिए। अच्छा। अब उसके बाद में फिर
फिर मेहर बाबा का स्वरूप आया। तो वो समझ गए कि मेहर बाबा बाकी भगवान। साष्टांग को प्रणाम कर लिया। उनसे पूछिए बाबा मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ आपके यहाँ। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं रहो, मेरी आज्ञा पालन करना पड़ता है, मेरी आज्ञा बहुत कठिन हो, तुम नहीं रह पाएगा। तो कहा नहीं रह पाऊंगे। तो बाबा ने कहा तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा? 3 बार कहलाया, कहा मैं आज्ञा पालन करूँगा। तो बाबा ने कहा ठीक है करेगा। तू ऐसा कर कि तू जहाँ से भगा है जेल से फरार होके, तू वहीं जाकर सिलेंडर कर दे अपने को। अब चूंकि वो देश की आज़ादी के लिए भागे भागे घूम रहे थे, तो उनके मन में आया कि ये कैसा भगवान है, हम तो मरे जा रहे देश की आज़ादी के लिए और ये कहते जाके सिलेंडर कर दो। क्योंकि वो कह चुके थे कि आज्ञा का पालन तो परमात्मा मान चुके थे। तो उनको ठीक है वो हम जाएंगे। ये गए और जो थाना लगता था उसी थाने में चले गए। तो दरोगा देख के हड़बड़ा गया, भाई जहाँ गोली मारने का आदेश हो कोई पकड़ न पाता हो, वो सीधे खड़ा है। तो एकदम भौचक्के हो गए, एकदम खड़े हो गए। तो घबरा गए कि ऐसा ना हो कि किसी कुछ लिए हो मार दे। तो से पूछे कि आप कैसे? तो उन्होंने कहा मैं अपने को सिलेंडर करने आया। तब उन्हें राहत मिली। तो उनको सिलेंडर की हथकड़ी डाल के और फिर उनको ले गए। पहले अदालत में ले जाना पड़ता है, उनके बाद में तभी जेल जाते हैं। तो उनको जेल भेज दिया। अब जेल ये पहुंच गए तो वहाँ सब इकट्ठा थे जिले की। तो इन्होंने बताया कि भगवान आ चुके, भगवान का अवतार हो चुका है और मेहर बाबा के रूप में आए। तो उस समय किसी ने मान लिया कि हाँ भाई आए होंगे। उनसे कहा मैं मिले आया हूँ। तो किसी ने मान लिया कि हाँ आए होंगे। केशव बाबू से बताया, अरे कहाँ ये तो पगले आ गया, भगवान कहाँ से इस समय आया होगा। तो उन्हें न स्वीकार्य नहीं की भगवान हो ही नहीं सकते। अब बंद रहे। जब देश आज़ाद हुआ तब ये सब छोड़ दिया गया। तो केशव बाबू को पर्चा देते थे तो वो फेंक देते सड़क पर। तो और लोग कहते थे कि केशव बाबू आप पढ़े लिखे तो नामी वकील है, आप ना मानो भगवान तो वो तो अलग बात है, लेकिन उनका चित्र नीचे फेंको। आदमी से पैर धर के चला। कहाँ यार जब मुझे मतलब नहीं मानते नहीं तो मुझे क्या मतलब कि कहाँ चित्र जाए, कौन चले कौन न चलाए। काफ़ी दिन तक न मानो। फिर परमात्मा ने उनको वहीं बैठे बैठे हमीरपुर में उनको एहसास करा दिया कि जिस इष्ट की तू पूजा करता है मैं हूँ। तो उनको हाँ ये एहसास हुआ तब फिर ये वहाँ गए मेहरा बाबा।